Hello, hi, welcome back to our another session. Dear learners, today we will discuss जो आपका बिजनेस लॉ के पेपर है उसका जो ब्लॉक 3 है, जो यहाँ पे टॉपिक और टाइटल मेंशन कर रहा है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, राइट। ये जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है किस पर्पजेस के लिए बनाया गया है, स्पेसिफिकली यहाँ पे इसके अंदर कितने यूनिट्स है, इसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 9, 10 एंड 11। दीज आर द 3 यूनिट्स ऑफ दिस ब्लॉक, राइट। तो यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं अभी यूनिट 9 के अंदर क्या टॉपिक मैटर है। तो पहले यहां पे टॉपिक आता है इंडेमनिटी एंड गारंटी, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडेमनिटी, हम यहां पे समझेंगे इंडेमनिटी का मतलब क्या है। लिख लेते हैं, पहले कॉपी में लिखो जल्दी फटाफट से, इंडेमनिटी क्या है, राइट। तो यहां पे एग्जाम्पल हम समझते हैं अभी। A is a person, B is a person, right? A यहां पे B को कुछ गुड्स दे रहा है हर महीने, एवरी मंथ। A ने बोला एवरी मंथ B को गुड्स प्रोवाइड करेगा ₹2000 में, जो कि 2000 का गुड्स B को प्रोवाइड होगा, ठीक है। ए ऑफर किया बी को गुड्स हर महीने 2000 का गुड्स हर महीने बेचने के लिए, और यहां पे बी भी उस ऑफर को एक्सेप्ट किया। और उसी के साथ ही साथ बी ने क्या किया, यहां पे इंडेमनिटी रख लिया। इंडेमनिटी का मतलब यहां पे अगर ए उसको प्रोवाइड नहीं कर रहा है गुड्स, तो बी ने यहां पे क्या किया, सी को रखा जो ए को जानता है। अगर ए सही समय पे बी को 2000 का गुड्स प्रोवाइड नहीं करेगा, इसके लिए बी का जो लॉसेस होगा, तो यहां पे सी को यहां पे अप्रूव रखा गया है, जिस वजह से यहां पे सी ए से ही लेके बी को प्रोवाइड करेगा। या फिर हम बोल सकते हैं अगर कोई थर्ड पार्टी एंटर्ड नहीं है, तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा कि ए और बी 2 पर्सन है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मर्ज है। ए ऑफर कर रहा है बी को 2000 का गुड्स एवरी मंथ प्रोवाइड करने के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है अगर किसी भी महीने ए बी को किसी भी टाइप ऑफ गुड्स नहीं दिया, जिस वजह से बी को बहुत सारे भारी नुकसान हुआ, और उसी साथ ही साथ बी यहां पे ए के अगेंस्ट पे इंडेमनिटी बोल सकता है, इंडेमनिटी इश्यू करेगा, राइट। तो इसका मतलब जो इंडेमनिटी वर्ड का मतलब है जो हमारे लॉसेस होता है उसका रिकवरी, राइट। तो इंडेमनिफाई किसको हम बोलेंगे, जो इंसान क्षतिपूरण करेगा इसके अंदर, उसको हम इंडेमनिफाई बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा इंडेमनिटी। और उसके बाद ही आपका गारंटी। गारंटी क्या है, गारंटी में गारंटर है जो गारंटी के साथ बोल रहा है कि ये अगर लॉसेस हुआ तो मैं इसका पैसा दे दूंगा। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझिए ए एंड बी 2 पर्सन है, अगर ए कभी भी डिफॉल्टर हो गया तो उसके बदले में सी यहां पे प्रेजेंटेशन दे रहा है, सी बोल रहा है कि ए का पैसा मैं दे दूंगा, गारंटी मैं ले रहा हूं। मतलब गारंटी तब लेंगे अगर कोई थर्ड पार्टी एंट्रेंस होगा। तो यहां पे इंडेमनिटी एंड गारंटी 100% यहां पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, डील्स विथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी एंड डिस्कसेस देयर मीनिंग, their differences, the rights of indemnity holder and the rights of surety and the discharge of surety's liability। तो यहां पे देखो जो लाइबल पर्सन होता है, जिसको हम गारंटर बोलते हैं, लाइबल पर्सन, अगर ए डिफॉल्टर हुआ तो सी इज अ लाइबल पर्सन, वो लाइबल ही करेगा बी को, बी का नुकसान जब होगा तो सी ही लाइबल करेगा, गारंटर की तरह हम यहां पे दिखते हैं। तो ये चीजें यहां पे लाइबल पर्सन जो होता है, इसके अंदर जितने भी रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर है इस यूनिट के अंदर हम कवर करेंगे। क्लियर। अनदर पार्ट जो आपका है यूनिट 10। यूनिट 10 के अंदर आपका आता है बेलमेंट एंड प्लेज, राइट। तो ये जो बेलमेंट एंड प्लेज क्या है, तो बेसिकली हम बेलमेंट किसको बोलेंगे, अगर हम कोई भी वॉच मैकेनिक को रिपेयर करने के लिए वॉच दे रहे हैं, तो उसके बदले में उसको हम क्या करेंगे, सर्विस चार्ज प्रोवाइड करेंगे।
तो यहां पे बेलमेंट का मतलब होता है जब हम कोई भी एक्ट कर रहे हैं उसके बदले कोई भी पैसा दे रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेलमेंट, राइट। तो यहां बेलमेंट के अंदर दो ही पर्सन्स है, जैसे कि बेलर एंड बेली, ये दोनों के अंदर ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। किसको हम बेलर बोलेंगे, किसको हम बेली बोलेंगे, इस यूनिट के अंदर हम कवर करेंगे। ये सारा टॉपिक मैटर, सब्जेक्ट मैटर आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर दैट? यहां पे जो मेंशन किया गया है बेलर एंड बेली, बेलमेंट के अंदर आते हैं बेलर एंड बेनी। तो ये जो प्लेज होता है, प्लेज क्या होता है, जैसे कि मान लो अभी मैंने बोला ए बोला बी को कि मेरे पास एक बाइक है, ठीक है, और मैं तुमको क्या करूंगा, वो बाइक दे दूंगा अगर उसके बदले में तुम मुझे कुछ पैसा दोगे, राइट। तो यहां पे उसके जो बाइक है, तो यहां पे पहले नहीं आ रहा है बी के पास, तो इसीलिए बी ने क्या किया, प्लेज कर लिया कि ठीक है अगर वो 20,000 रुपया मैं दे दूंगा तो मुझे तुरंत ही, पहले मुझे बाइक दो उसके बाद मैं तुरंत ही आपको पैसा दे दूंगा। या फिर ऐसे ही एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, आपको समझ में और आसानी से आ जाएगा। ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये जो प्लेज होता है क्या होता है, देखो और बढ़िया एग्जाम्पल दे रहा हूं। ए एंड बी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट। ए का कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, राइट। बी उसका दोस्त है, क्या है, बी उसका फ्रेंड है जिसके पास बहुत पैसा है, राइट। तो ए का जब फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होगा तो ए बी के पास जाएगा, फ्रेंड के पास जाएगा, हमेशा के लिए दोस्त ही दोस्त को सपोर्ट करता है, दोस्त ही बहुत बार हेल्प करता है, तो ये तुरंत दौड़ के गया बी के पास। और बी तब क्या किया, ए को बोला भाई देख मैं तुझे जितना भी पैसा चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तेरे पास जो बाइक है वो बाइक को मेरे पास रख लिए, जब तेरा पैसा हो जाएगा, जब तू मुझे पैसा वापस कर देगा, रिटर्न कर लेगा, तभी तेरा बाइक को मैं तुझे वापस कर दूंगा, राइट। दिस इज द फैक्ट ऑफ द प्लेज, उसको हम प्लेज बोलेंगे, गिरवी रखना। अगर किसी भी टाइप ऑफ एग्रीमेंट के अंदर हमारे पास इनसफिशिएंट फंड्स होता है, हमारे पास वो कैपेसिटीज नहीं होता है, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज नहीं होते हैं, तभी हम क्या करते हैं ना, प्लेज करते हैं, राइट। प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना, जैसे कि हम गिरवी रखे, यहां पे बी ने ए को पैसा तो दे दिया, लेकिन उसके बदले में ए से जो बाइक, ए का जो बाइक है उसको अपने पास गिरवी रख लिया, और जब ये ए पैसा देगा तब उसका बाइक उसको रिफंड कर देगा, या फिर बाइक उसको एक्सचेंज कर देगा, ठीक है, रिटर्न कर देगा। तो ये था आपका इस यूनिट के अंदर जो टॉपिक मैटर, जो आपका बेलमेंट एंड प्लेज के थ्रू आपको पता चलेगा। तो ये इसके अंदर कितने टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज है, इसके अंदर कितने टाइप ऑफ जो भी फॉर्मेलिटीज है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने अभी बोला बेलमेंट में दो पार्टीज आते हैं, एक है बेलर एंड एक है बेली। उसी टाइप ऑफ प्लेज में आते हैं पावनर एंड पावनी, ये दोनों पार्टी आते हैं। पावनर किसको बोलेंगे, पावनी किसको बोलेंगे, ये एक चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ये सारा वीडियोस के अंदर आपको बताया जाएगा जो आपका बेलर क्या है, बेली क्या है, पावनर किसको बोलेंगे, पावनी किसको बोलेंगे, इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होगा, इस यूनिट के अंदर हम कवर अप करेंगे। अनदर पॉइंट आता है आपका यूनिट 11। यूनिट 11 के अंदर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। क्लियर है? ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसीज होते हैं उसके मतलब क्या है, इसके अंदर क्या क्या आपको दिखने को मिलेगा। देखो यहां पे लिखा गया है डील्स विद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ एजेंसी, मोड्स ऑफ क्रिएटिंग एजेंसी, scope and extent of agents, authority, rights and duties of our agent, liability of principal to the third party and the termination of agency। मतलब एजेंट का काम क्या होता है, एजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कब आएगा और उसका रोल्स क्या होगा, कब वो रोल से डिस्चार्ज होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट के अंदर। ये जो यूनिट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इसके अंदर जितने भी एरियाज है सारे एरिया को हम कवर अप करेंगे, और ये तीनों यूनिट के अंदर जितने भी एरियाज है एक एक करके हम वीडियो छोड़ेंगे और उसके अंदर जितने भी टॉपिक मैटर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वीडियोस को दिखना है, और अगर हमारे लास्ट वीडियो आप नहीं दिखे हो, ब्लॉक 2 के अंदर नहीं दिखे हो, ब्लॉक 1 के अंदर नहीं दिखे हो बिजनेस लॉ में, तो फटाफट जाके उस वीडियो को पहले दिखो और उसके बाद ये वीडियो देखो, आपको समझ में इजीली आ जाएगा। ठीक है, रहते हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे लर्न टू डेवलप चैनल को। ठीक है, थैंक यू।